Two magnetic poles, one of which is 4 times stronger than the other, exert a force of 10 GF on each other when placed at a distance of 20 centimeter. Find the strength of each pole. बच्चों हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ ऑफ each pole फाइंड करना है. लेट्स से देखिए हमारे पास दो पोल्स हैं, एक का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अगर m है तो दूसरे का कह रहा है कि 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, दैट इज 4m है. ओके, अब फोर्स जो है वो भी दे रखा है कितना, 10 ग्राम फोर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज दोनों का जो सेपरेशन है बच्चों, इनके बीच में जो सेपरेशन आर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर. ऑलराइट, तो ये आर भी दे रखा है. आइए सबसे पहले एक बार फोर्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं. फोर्स जो है हमारा वो है 10 GF. 10 इंटू ग्राम है 10⁻³ इंटू एफ के जगह हम 9.8 लिखेंगे. ऑलराइट, तो यहाँ से बच्चों हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन. ये फोर्स आ गया. आर है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये आर आ गया. फाइंड करना है स्ट्रेंथ ऑफ पोल, इच पोल. तो फोर्स जो होगा बच्चों उसका एक्सप्रेशन कुलम्स ने क्या दिया था, μ0/4 पाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 1 मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 2 का प्रोडक्ट अपॉन r², यही था. एफ की वैल्यू कितना है, तो आपको हो गया 9.8 इंटू 10⁻⁻² विच इज इक्वल्स टू μ0. μ0 कितना होता है बच्चों, तो आपको हो गया कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 म्यू नॉट की वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई है. एक का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m है, दूसरे का 4m है, डिवाइडेड बाय r², दैट इज 20 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर -4. बच्चों क्या सब कैंसिल आउट हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है. और देखिए 9.8 इंटू 10⁻⁻2 -7 -5 हो गया. सो 9.8, और ये डिनोमिनेटर जो है उसको इधर भेज दीजिए. तो 9.8 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 10⁻⁻5 अपॉन 4m² है, तो 4 भी ले आते हैं, यहाँ बच जाएगा बच्चों m². आइए सॉल्व किया जाए. क्या आ गया, 10⁻⁻4 -5 -1 हो गया. ठीक है बच्चों, पॉइंट हटाया हमने, 10 आ गया, 10 ने एक 10 को भी कैंसिल आउट कर दिया. तो 98 इंटू 2 2 4 इंटू 10 अपॉन का 10 -1 है, ऊपर भेज दे, क्या 10 हो जाएगा, नीचे 4. 4 ने 4 को भी कैंसिल आउट कर दिया, m² आ गया. ठीक है, आई होप यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें जो है हमें क्लियर हो चुका है. ओके बच्चों, 4 10 10 ठीक. m² की वैल्यू आ रहा है 9800. सो m क्या आ जाएगा, √9,800. ठीक है, √9,800. एक बार सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. √9,800 98.99 कितना आ रहा है बच्चों, 98.99 आ रहा है. ठीक है, 98.9, अप्रोक्सीमेटली 99 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. m की वैल्यू आ चुका है, तो एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो गया 99 और एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 4 टाइम्स ऑफ m है. ठीक है, ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर. दूसरा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ था m1 आ गया, लेट से m2 4m ले लेते हैं. तो 4 इंटू 99, 9 4 जा 36, 6 9 4 जा 36 प्लस 3 39, 396 एम्पियर मीटर. तो ये आपका दोनों मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आ चुका है बच्चों.